हेलो एवरीवन। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। आज यानी 24 फरवरी 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 123 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। अब वो जल्द ही इसको फिल करने वाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 2 स्टेजेस में एग्ज़ामिनेशन कराएंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 25% नेगेटिव मार्किंग होगी, और सेकेंड स्टेज मेन एग्ज़ामिनेशन रिटन में होगा, जिसमें 4 पेपर होंगे, और लास्ट होगा वाइवा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट मेंशन है। मोस्टली होता क्या है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है और डेट नहीं बताते हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कब कराएंगे। तो यहाँ पे डेट भी गिवन है, 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। 27 मार्च, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है स्टूडेंट्स के पास, यानी आज 24 फरवरी है, अगले महीने 27 मार्च, यानी ये मान के चलो आप सिर्फ 1 महीना है, अगले महीने में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे। स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 25 फरवरी, यानी कल से फॉर्म आप भर सकते हो, ऑनलाइन फिल किया जाएगा ये। अब लास्ट डेट कब है, फॉर्म आखिरी तारीख 12 मार्च 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी 25 फरवरी से शुरू होके 12 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ओके, वैकेंसी डिटेल है कि 123 वैकेंसी निकाली है। 123 वैकेंसी में 86 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 8 वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 29 वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। 86 जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स मेहनत करो, अब की बार सफल हो जाओगे। ओके, अब फीस की बात करते हैं। दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फ़ीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फिल देना पड़ेगा, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये फ़ीस पे करना है। अब फॉर्म कैसे फिल करोगे, कहाँ करोगे? दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाओ। दिल्ली हाई कोर्ट वेबसाइट का नाम है delhihighcourt.nic.in। यहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। ध्यान रहे, आखिरी जो तारीख है, लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। ओके, अब सिलेबस की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो सिलेबस आएगा, सबसे पहले सिलेबस में जाने से पहले इस बात का ध्यान रखो, 200 नंबर का पेपर आएगा, पर 25% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें, यानी क्वालिफाइंग मतलब आपको इतना तो सिक्योर करना ही है। आपको मेन एग्ज़ाम में जाने के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 60% जनरल कैंडिडेट को 60% लेना ही होगा, और रिज़र्व कैंडिडेट है उसको 55% मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इतना नहीं आता है तो आप मेन एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। तो 60 क्वालिफाइंग मार्क्स है, 60% फॉर जनरल कैटेगरी, 55% फॉर शेड्यूल कास्ट। एग्ज़ाम होगा 27 मार्च को। टाइमिंग भी गिवन है नोटिफिकेशन में, 11 बजे से 1:30 तक एग्ज़ाम होगा। सिलेबस को थ्रू कर लेते हैं। सिलेबस जो आएगा, फर्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इंडियन पैनल कोड IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। ये GK आएगी हमारी लीगल। ठीक है, पहले अभी इसमें चेंज जो हुआ है, पहले आता था GS, ये नॉर्मल आता था। अब क्या है, जो GK आएगी ना वो लीगल, लॉ से रिलेटेड आएगी, लॉ से रिलेटेड आएगी। ओके, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन इंग्लिश, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ग्रामर वगैरह।
और लीगल प्रॉब्लम्स को, ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम की आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। ये आएगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, ठीक है। सेकंड स्टेज है मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्ज़ाम में 4 पेपर होंगे। फर्स्ट है जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, सेकंड है सिविल लॉ, थर्ड सिविल लॉ 2, फोर्थ है क्रिमिनल लॉ। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, ये भी क्वालिफाइंग है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तरह। इसमें 40% मार्क्स इन ईच पेपर, यानी इन चारों में आपको 40% तो इसमें आना है। और अगर आप एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट 50, यानी इन चारों में 40% और टोटल मिला के 50% होंगे, तब आप इंटरव्यू में जा पाओगे। ओके, अब हम देखते हैं पहला पेपर। इसमें है जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज। जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज में पहला है जो 100, ये देखो ये 250 नंबर का है। जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज 250 मार्क्स का है, जिसमें से 100 मार्क्स का तो आएगा हमारा नॉलेज ऑफ करंट लीगल अफेयर, और बाकी का जो 150 नंबर है उसमें आएगा नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, ग्रामर आएगी, हमारी ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ये तो होगा हमारा जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज, लीगल जीके और लैंग्वेज का पेपर 250 का। फिर अब बात करते हैं सिविल लॉ पेपर 1। ये 200 मार्क्स का है। इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। ये आएगा सिविल लॉ पेपर 1 में। ओके, 200 मार्क्स का पेपर है। सिविल लॉ 2, ये भी 200 मार्क्स का है। सिविल लॉ पेपर 2 में आएगा CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957। ये है सिविल लॉ पेपर 2। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ भी 200 मार्क्स का है और इसका एक ही पेपर होता है। इसमें होगा हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इंडियन पैनल कोड IPC, एविडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 एंड लास्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये था हमारा मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि 40% इन चारों पेपरों में आना चाहिए, 40%, और एग्रीगेट की बात करें तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ये तो है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल। और अगर हम रिजर्व की बात करें तो 35% इन ईच एंड 45% एग्रीगेट। ओके, रिजर्व कैंडिडेट के लिए हर प्रत्येक पेपर में 35% लेना ज़रूरी है और 45% एग्रीगेट लेना ज़रूरी है। और आगे इसी तरह से जैसे हमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग है, 60% जो है अपना रिज़र्व अनरिज़र्व कैंडिडेट के लिए है, 55% है रिज़र्व कैंडिडेट के लिए। क्वालिफाइंग इतना आपको लेना ही है, तब आप मेन में जाओगे। जिस तरह से मेन में भी 40% हर पेपर में होगा, 50% एग्रीगेट होगा जनरल कैंडिडेट के लिए, फिर आप वाइवा में जाओगे। उसी तरह से वाइवा में भी ये है। वाइवा हमारा होगा इंटरव्यू, यानी 150 नंबर का है। 150 नंबर में से 50%, 150 का 50% आपको लेना ही होगा, आपको इंटरव्यू को स्कोर करने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स आपको लेना है 150 में से, तब ही आप पूरे इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे और आपका सपना पूरा हो पाएगा दिल्ली जुडिशल सर्विस का हिस्सा बनने का। ओके, ऑल द बेस्ट, बहुत मेहनत करो आप।